प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं। लोगों को ये लगता होगा कि ये लोकसभा का चुनाव है और ये लोकसभा के चुनाव में नेशनल। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार पेश करता हूं। तो गाइस, आज JBKSS से संजय मेहता जी जो सांसद पद पर उम्मीदवार हैं, वो आज चितरपुर प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायतों का दौरा करने वाले हैं और जन अभियान चलाकर सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग किए हैं इन लोग। और 2-2.5 साल से अभी इन लोग का जो क्रांतिकारी बनकर इन लोग डटे हैं और अभी फ़िलहाल सरकार इन लोग की बात को ना मानने के कारण इन लोग खुद ही जनता की सेवा के लिए सांसद पद पर इन लोग उम्मीदवार हैं, ताकि पद होने पर इन लोग सांसद भवन में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। तो चलिए, आज इनका हम इसी वीडियो के माध्यम से पूरी पंचायत का दौरा दिखाएंगे। तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में गाइज। हम लोग सफर के प्रोग्राम में निकल चुके हैं, तो चलिए बने रहे ब्लॉग पे आज अंत तक। संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके आशीर्वाद लगे दिया। अभी हम 8 घंटे सांसद हमने एक से पहले सांसद बनवा ना, वो आदमी के बनवा ला बिहार से ये रहना है ना, बोला जाता है। ठीक है, आप झारखंड के माटी के बेटा के जिताना है, यह बात हमने घरे घरे जाके कह लेंगे। दूसरा बात ही, झारखंड में जो नेता बन रहा था, से नेतवे के घर से नेता, नेता के बेटा नेता, विधायक के बेटी विधायक, विधायक के बेटा विधायक, सांसद के बेटा सांसद, विधायक बनाना सांसद, मंत्रिये के घर से मंत्री, मंत्री के पत्नी मंत्री। तो खाली राजवे का बेटा राजा बनता है कि कभी गरीब के बेटा भी कभी मौका दबा है? तो आशीर्वाद दबा तब ना, आशीर्वाद। ठीक है, ठीक है, आपका भी आशीर्वाद चाहिए। संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इन लोग का फ्यूचर अच्छा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, जिंदाबाद। अगर आज इन लोग के लिए नहीं लड़े तो कल इन लोग का फ्यूचर जो है क्या नाम रखे? खतियानी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खतियानी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खतियानी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। हम बात कर रहे हैं फोन में, इसलिए हमका ध्यान उधर है। अच्छा अच्छा अच्छा, संजय मेहता जी। जी, टाइगर जयराम खड़े हैं गिरिडीह से, मैं हजारीबाग। अच्छा, हम आनंद मोहन है, जिला कोषाध्यक्ष जिला रामगढ़। चलिए ठीक, तो अपने संगठन में भी कहिए। ठीक है, इसका नंबर ले लो सनी। सनी आपका भी आशीर्वाद चाहिए, कैंडिडेट भी ठीक है, आशीर्वाद दीजिए आप। राजनीति को साधारण घरों में शिफ्ट करिए। चंद घरों में झारखंड की राजनीति चली गई है और बार बार सिर्फ नेता का बेटा नेता, वही सांसद, वही विधायक, सिर्फ यही चल रहा है। साधारण घरों में प्रणाम आशीर्वाद। एक ही बात कह ले ये कि बार बार राजवे के बेटा राजा मत बनाओ, कभी गरीबों के बेटा के मौका दान बनाओ, है ना? ठीक है। हमारे भाई सांसद आपने इस सुप्रीम पंचायत में आपके जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
बस वहाँ तक चलिए पैदल ही। हमारे यहाँ सब कैसा हो? हमारे यहाँ सब कैसा हो? जयराम माता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी आशीर्वाद बाबू सबके भविष्य की लड़ाई है, ठीक है। क्या नाम है सर? मैं हम लोगों को लोग कहते हैं कि बाबू तुम हमला तो दूसरे लोगों पर भी करते हो, दिल्ली वाले पार्टी पर भी करते हो, झारखंड वाले पार्टी पर भी करते हो, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कि हम लोग साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहते हैं कि झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और जो झारखंड और झारखंडियत की बात करेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन झारखंडियत का चोला ओढ़कर अगर झारखंड के हक अधिकार को कुचला जाएगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। इस बात को साफ तौर पर कहना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में जब आपके बाल बच्चे ये पूछे कि झारखंड के साधारण नौजवान जब निकल करके गलियों में इस आवाज को बुलंद कर रहे थे तो आप किसके साथ खड़े थे, तो आपके कलेजे से ये आवाज आना चाहिए कि हम झारखंड और झारखंडियत के साथ खड़े थे, तब ये माना जाएगा कि आप झारखंड के असली वारिस हैं। और सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2.5-3 सालों के अंदर झारखंड की राजनीति में एक दखल दिया है, और झारखंड की राजनीति में दखल दे करके ये साबित किया है कि साधारण घरों से भी निकल करके राजनीति में एक जगह बनाई जा सकती है। और पिछले 3 सालों में झारखंड के 32,623 गांवों तक हमारी पहुंच हुई है, और आज हमारे पास एक इतना बड़ा संगठन है जिसमें सिर्फ गांव घर के लोग जुड़े हुए हैं, असली झारखंडी लोग जुड़े हुए हैं जो झारखंड की माटी के लिए संकल्पित हैं। और लगभग 264 प्रखंडों में 24 जिलों में हम लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हुआ, और ये संगठन सिर्फ झारखंड की माटी के लिए लड़ रहा है। और इस लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने चुनावी राजनीति में पहली बार कदम रखा है, और सभी लोगों ने, झारखंड के एक एक आम जनमानस ने हमारे इस फैसले का स्वागत किया है। और ऐसा नहीं है कि ये फैसला हम लोगों ने अपने विचारों से ले लिया। हम लोगों ने धनबाद के बलियापुर में लगभग 2.5-3 लाख लोगों को जुटाया था, और वो 2.5-3 लाख लोगों से हम लोगों ने एक राय मांगा कि क्या जो हमारी मांगे हैं आंदोलन के रास्ते से, जो हमारी मांगे हैं आंदोलन के रास्ते से, क्या ये सरकार अगर नहीं मान रही है, हमारे बीच में जो राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए? तो उसके बाद झारखंड के लगभग 3 लाख लोगों ने एक साथ कहा कि आप लोग चुनावी राजनीति में जाइए, एक एक आम जनमानस आपको मदद करेगा। और आज की तारीख में ये बात कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस सुकरीगढ़ा चितरपुर की धरती पर कि झारखंड की धरती ने बहुत लाड पार प्यार दिया है, और झारखंड की हरियाली को आज इस तरीके से माथे पर सजा करके गांव गांव घुमाया है, इससे पूरे झारखंड में एक खलबली मच गई है। और पूरे झारखंड में एक बात ये कही जा रही है कि ये नौजवान वास्तव में झारखंड को बदलने निकले हैं और इनको साथ देना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की पहली लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड की राजनीति में जिन नेताओं ने यहाँ का नेतृत्व किया, उन लोगों ने कभी भी खांटी झारखंडी खतियानी लोगों का, जो झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अकलियत, सदान, यहाँ के जो यहाँ पर खेतीहर मजदूर किसान हैं, उनका ख्याल कभी नहीं किया। और शायद यही कारण है कि आज हमारे लोग 10,000, 5,000, 15,000 कमाने के लिए देश के बड़े बड़े शहरों में पलायन करते हैं, और वहां पर उनको किस तरीके से शोषण होता है, किस तरीके से परेशानी होती है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड में जितने खदान हैं, हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड में जितने माइंस हैं, झारखंड में जितने यहाँ पर प्लांट हैं, उन सब में सबसे पहले झारखंडियों की नौकरी सुनिश्चित करो, और उसके बाद ही आगे की कोई बात करेंगे। ये हमारी पहली मांग है। लेकिन इस सुकरीगढ़ा के बाजार के समीप से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकसभा चुनाव लड़ने इसलिए आए हैं कि क्या इन 14 सांसदों को पिछले 10 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, पिछले लंबे अरसे से जो लोग जीतते आ रहे हैं, ये झारखंड के 14 सांसद जो 24 सालों से यहाँ पर सत्ता से काबिज रहे, ये झारखंड के 81 विधायक जो सत्ता में रहे, क्या इन 14 सांसद, 81 विधायक, 6 राज्यसभा सांसद, इनकी ये जिम्मेवारी नहीं थी कि झारखंड के मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता के साथ, जो यहाँ स्थानीयता का मुद्दा है, नियोजन का मुद्दा है, उस मुद्दे को सदन के अंदर रखा जाए। लेकिन ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि यहाँ पर झारखंड के 14 लोकसभा सांसदों ने देश के सबसे बड़े पंचायत में
लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, संसद भवन में कभी भी झारखंड का मुद्दा नहीं लहराया, कभी भी झारखंडियत की बात नहीं की, कभी भी स्थानीयता की बात नहीं की, कभी भी नियोजन की बात नहीं की। झारखंड के लोग इतना लड़ते रहे कि हमें स्थानीय नीति दो, लेकिन देश के संसद भवन में इस मुद्दे को उठाने वाला कोई एक सांसद तक नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आप लोग जो कहते हैं कि दिल्ली में आवाज उठनी चाहिए, अरे हम तोहनी के समझावल चाहो कि दिल्ली में से भरी आवाज उठे चाहिए कि एक कानून झारखंड में है सीएनटी के, और सीएनटी के कानून से जानो की जमीन के रक्षा हो है, वो कानून संविधान के 9वां अनुसूची में शामिल है, से भरी रक्षा हो है। तो जाने तो कि एक पहले एक सरकार ओकरा संशोधन करे चाहो है, लेकिन संशोधन करे के चक्कर में वो सरकार के खमियाजा भी भुगतो पर लाए। तो जो कानून 9वीं अनुसूची में रहता है उसका संशोधन राज्य सरकार भी नहीं कर सकती है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जब जब स्थानीय नीति बनाने आते हैं तो लोग कहते हैं कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, देश के किसी भी कोने में कहीं भी किसी को जाकर के रोजगार लेने का करने का अधिकार है, इसलिए ये झारखंड में झारखंडी और बाहरी भीतरी की बात मत करो। हम ये कहना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश के लोगों को वहां पर आरक्षण दिया गया है, संविधान में उसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। आप देखते होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 371 में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। अगर झारखंड की स्थानीय नीति को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो ये कानून फिर दूसरी कोई राज्य सरकार बदल नहीं पाएगी, क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन का मसला है। लेकिन आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि संविधान के अनुसार झारखंड में कानून बनाया गया स्थानीय नीति का, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आपको यह समझना होगा कि जो लोग दिल्ली के इशारे पर झारखंड में काम करते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड की नीतियां झारखंड के अनुसार बने। इसलिए इस बात को अब आपको तय करना होगा कि झारखंड का फैसला अब दिल्ली से नहीं होगा, झारखंड का फैसला ऐसे चितरपुर और सुकरीगढ़ा से होगा, तभी झारखंड का कल्याण होगा। और ये बार बार जो आपके वोट को इस बुनियाद पर लिया जा रहा है कि दिल्ली में किसी शासक को बैठाना है इसलिए यहां पर इसको जिता दीजिए, फलाना मजबूरी है, फलाना जरूरी है, ऐसे नारे दे करके आपके वोट को ले लिया जाता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि देख लीजिए केरल को, देख लीजिए तमिलनाडु को, देख लीजिए तेलंगाना को, देख लीजिए दक्षिण के राज्यों को, सामने आपका उड़ीसा है, सामने बंगाल है, सामने छत्तीसगढ़ है, और आप देश के उन तमाम राज्यों में देखिए जहां पर क्षेत्रवाद सबसे ज्यादा चरम पर है, वहां पर लोग वोटिंग इस बात की करते हैं कि हमारा क्षेत्रीय नेता कौन है। अरे पहले अपनी माटी से अपना सांसद तो बनाओ, फिर जो झारखंडी मुद्दे के साथ खड़ा होगा उसके साथ जाकर के दिल्ली में समर्थन देना है कि नहीं देना इस बात पर फैसला होगा, लेकिन पहले अपनी माटी से अपना नेता चुनिए। लोग कहते हैं कि अपनी माटी से अपना नेता कहां से लाओगे? अरे हमने कहा कि इसी माटी ने पैदा किया है इतने शख्सियतों को, तेलंगा खड़िया, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे, बिरसा मुंडा इसी धरती से पैदा हुए, शिबू सोरेन इसी धरती से पैदा हुए, तमाम क्रांतिकारी इसी धरती से पैदा हुए। तो इसी धरती से इसी दौर में हम लोग 81 विधायक और 14 सांसद निकाल करके दिखाएंगे, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि तुम लोग क्षेत्रवाद की बात करके झारखंड के हालात को, झारखंड की परिस्थितियों को, झारखंड के सद्भाव को, प्रेम को, भाईचारा को बदलने की कोशिश कर रहे हो। हमने कहा कि अपना हक मांगना भेदभाव करना नहीं होता है, पहले हमारा पेट भरेगा तब हम किसी दूसरे का ख्याल करेंगे। आज हमारे लोग दिल्ली मुंबई में जाकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने 1-2 साल के बच्चे को घर में छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। इसलिए इस पलायन की पीड़ा को समझना होगा, झारखंड के इस दर्द को समझना होगा। आज एक भी परीक्षा झारखंड में पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है, हर परीक्षा में पेपर लीक है, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, क्या वो 25-30 लाख रुपए रिश्वत दे पाएंगे? क्या वो झारखंड के नौकरी को हासिल करने का हक नहीं रखते हैं? ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में आज तक जेटेट की परीक्षा 2013 और 2016 के बाद आज तक नहीं हुई। शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो परीक्षा झारखंड में सिर्फ 2 बार हो पाई। हम लोगों को लोग कहते हैं कि बाबू तुम लोग हमला तो दूसरे लोगों पर भी करते हो, दिल्ली वाले पार्टी पर भी करते हो, झारखंड वाले पार्टी पर भी करते हो, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कि हम लोग साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहते हैं कि झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और जो झारखंड और झारखंडियत की बात करेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन झारखंडियत का चोला ओढ़कर अगर झारखंड के हक अधिकार को कुचला जाएगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। इस बात को साफ तौर पर कहना चाहते हैं। और आज की तारीख में झारखंड के हालात ये हैं कि एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं बचा जो सिर्फ झारखंड और झारखंडियत की बात करता हो। सब दिल्ली वाले राजनीतिक दलों के साथ जाकर के नेशनल एजेंडा में शामिल हो गए हैं, और किसी के एजेंडा में झारखंड और झारखंडियत नहीं है, झारखंडी स्वाभिमान नहीं है। ऐसे में इस बात को आपको समझना होगा कि दिल्ली वाले आपकी पीड़ा नहीं समझ सकते हैं। अगर दिल्ली वाले आपकी पीड़ा समझते तो यहाँ पर जिस तरीके से जमीनों की लूट हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अडानी के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं,
आपने देखा होगा कि गोड्डा में अडानी ने प्लांट लगाया, ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाते हैं, गोड्डा में बिजली पैदा करते हैं, बांग्लादेश बिजली बेचते हैं। झारखंड का उससे कोई कल्याण नहीं है, लेकिन सिर्फ जमीनों की लूट यहाँ पर हुई। बड़े बड़े कंपनियां आए, एनटीपीसी आई, सीसीएल आई, तमाम कंपनियां आई, लेकिन आपने देखा होगा कि झारखंडियों का कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत आप लोग काम कर लिए होंगे, मजदूरी का यही सब हुआ है। इसलिए झारखंड के अंदर आप ये भी बात गौर करिए कि जितने लोग आए बाहर से, यहाँ पर कोयला माफिया कौन बना, यहाँ पर लोहा माफिया कौन बना, यहाँ पर जितने बड़े बड़े माफिया हुए वो कौन बने। हम ये नहीं कहते हैं कि झारखंड के लोगों को माफिया बनाना है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मिट्टी से लूट करके तुम हमारा ही शोषण कर रहे हो, तो इस शोषण को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये इसी बात की लड़ाई है मिला। लेकिन आज के भी हालात क्या हैं? कल रात में चितरपुर थाने में गए थे, एक मजदूर की मौत हो गई थी, हम लोग गए थे मुआवजा दिलाने के लिए। आज भी मैं देखता हूँ कि थाने में जिस तरीके का शोषण है, आज जिस तरीके से अंचल के कार्यालय में शोषण है, एक जमीन का म्यूटेशन आप नहीं करा पा रहे हैं। आप एक जमीन का म्यूटेशन कराने जाइए, एक एलपीसी लेने जाइए, 10,000 5,000 रुपया लगता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर ये जो झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक सांसद अगर हड़क करके बोल देगा तो वो कुछ कहेगा, लेकिन इन सांसदों में इतनी नैतिकता नहीं है कि इन छोटे छोटे अफसरों को भी हड़क करके कह सके, क्योंकि इन लोगों ने सब जगह बंदर बाट कर लिया है। ट्रांसपोर्टिंग उनकी है, कोयले का उठाव उनका है, लिफ्टिंग उनका है, खदान उनका है, पत्थर का खदान उनका है, सारा बिजनेस व्यापार उनका है। इसलिए इस झारखंड के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं और जो यहाँ पर तमाम लोग हैं, उन सभी लोगों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर नेता भी जेल गए, यहाँ पर आईएएस भी जेल गए, छवि रंजन, पूजा सिंघल ऐसे लोग इसी बात का उदाहरण है। इसलिए झारखंड में पूरे तरीके से इन नेताओं का, अफसरों का एक बहुत बड़ा सांठ गांठ बन गया है। इसलिए साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अपनी दिमाग को खोलिए और इस बात पर अपना वोट मत दीजिए कि दिल्ली में कौन शासक बैठेगा, क्या नेशनल एजेंडा है। इस बार झारखंड के एजेंडे पर वोट करिए कि झारखंड का बात कौन करेगा। और आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में जब आपके बाल बच्चे ये पूछे कि झारखंड के साधारण नौजवान जब निकल करके गलियों में इस आवाज को बुलंद कर रहे थे तो आप किसके साथ खड़े थे, तो आपके कलेजे से ये आवाज आना चाहिए कि हम झारखंड और झारखंडियत के साथ खड़े थे। तब ये माना जाएगा कि आप झारखंड के असली वारिस हैं।